छत्तीसगढ़ आएंगे राहुल गांधी, जिला अध्यक्षों की लेंगे क्लास, जीत कर देंगे मंत्र, संगठन की मजबूती का है उद्देश्य। जी हां, कांग्रेस के नए जिला अध्यक्षों का 10 दिवसीय प्रशिक्षण वर्ग 21 जून से शुरू हो रहा है। इस प्रशिक्षण वर्ग में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी भी 2 दिन का समय देंगे। प्रशिक्षण में कांग्रेस के नए जिला अध्यक्षों को संगठन संरचना, सामाजिक राजनीतिक गतिविधि बताई और सिखाई जाएगी। अब तक जिन प्रदेशों में कांग्रेस के नए पैटर्न के आधार पर जिला अध्यक्ष बने हैं, उनका प्रशिक्षण कांग्रेस का एक नियमित कार्यक्रम हो गया है। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में राहुल गांधी आकर कार्यकर्ताओं से जुड़ने की कोशिश करते हैं। इस बार ये महत्वपूर्ण आयोजन छत्तीसगढ़ में हो रहा है। ऐसे में राहुल गांधी का छत्तीसगढ़ दौरा कांग्रेस के संगठन को मजबूत करने के साथ जिला अध्यक्षों के हौसला अफजाई के लिए अहम माना जा रहा है। संगठन सृजन के तहत बनाए गए नवनियुक्त जिला अध्यक्षों का आवासीय प्रशिक्षण होने जा रहा है। जिला अध्यक्षों को फील्ड विजिट और सकारात्मक सामाजिक एवं राजनीतिक गतिविधियों का प्रशिक्षण दिया जाएगा। लोकसभा के नेता विपक्ष माननीय राहुल गांधी जी उपस्थित रहेंगे। साथ ही हमारे छत्तीसगढ़ के प्रभारी माननीय सचिन पायलट जी और तीनों प्रभारी सचिव भी उपस्थित रहेंगे और छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ नेता भी उपस्थित रहेंगे। 10 दिन का आवासीय प्रशिक्षण शिविर के लिए प्रदेश कांग्रेस कमेटी तैयारियां कर रही है और 20 तारीख तक 19 तारीख तक पूरी तैयारियां हम लोग पूरी करेंगे। इसके लिए हम लोग जिम्मेदारी हमारे कार्यकर्ताओं को भी दे दिए हैं ताकि सभी तरह की जिम्मेदारियां प्रशिक्षण शिविर में इसको निभाए। इधर राहुल गांधी की एक क्लास प्रदेश में राजनीतिक मुद्दा बन गया है, क्योंकि बीजेपी राहुल गांधी के दौरे को लेकर कांग्रेस पर कटाक्ष कर रही है। सरकार के मंत्री केदार कश्यप कांग्रेस को राहुल गांधी का स्वागत दारू से पैर धोकर करने की सलाह दे रहे हैं। कांग्रेस जिस तरीके से अपनी जमीन तलाशने की कोशिश कर रही है, पिछली बार तो कांग्रेस पार्टी ने प्रियंका वाड्रा के लिए गुलाब की पंखुड़ियों की सड़क बनाई थी और इस बार राहुल गांधी जी के लिए, क्योंकि बहुत सारे नवाचार करते हैं वो लोग अपने आका को खुश रखने के लिए। कांग्रेस पार्टी जिस तरीके से भ्रष्टाचार में पूरे 5 वर्ष जिस आकंठ के साथ डूबे थे, तो राहुल गांधी जी का स्वागत तो कांग्रेस पार्टी ने दारू घोटाला बहुत किया, तो उनके चरण दारू से धोकर करें, ऐसी हमारी शुभकामना है कांग्रेस पार्टी। बेहद ही दुर्भाग्यजनक बयान, एक प्रदेश के 4 बार के मंत्री वरिष्ठ मंत्री का बयान आता है कि आपत्तिजनक बयान आता है कि उसे शराब से पैर धुलाना चाहिए। ये बेहद ही आपत्तिजनक बयान है और इस बयान से भारतीय जनता पार्टी का चरित्र को समझा जा सकता है। 4 बार के मंत्री अफीम खाकर ये बयान तो नहीं दे रहे, चाहे प्रदेश के नेता अन्य जिले में जाए या फिर कोई देश के नेता छत्तीसगढ़ में आए, उसे धान से तौला जाता है, तौलकर स्वागत किया जाता है। भारतीय जनता पार्टी के नेता अफीम की खेती कर रहे हैं तो उनकी मानसिकता तो शराब की नशे की ओर रहेगा ही रहेगा। तो इस तरह का बयान के लिए उन्हें माफी मांगनी चाहिए। ये घोर आपत्तिजनक बयान है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की स्थिति हमेशा मजबूत रही है। सरकार जाने के बावजूद कांग्रेस विधायकों की संख्या के अनुसार रही है। ऐसे में राहुल गांधी का दौरा कांग्रेस में नई ऊर्जा भरने वाला है। लेकिन राहुल के इस दौरे को बीजेपी मुद्दा बनाकर कांग्रेस के पुराने जख्मों को कुरेदना चाहती है, जिससे राहुल के आने के पहले ही सियासत गर्मा गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24। नमस्कार, मैं हूं मोहन तिवारी। आज के मुद्दे में आपका स्वागत है और आज का मुद्दा हमारा आधारित है छत्तीसगढ़ में होने जा रहा है कांग्रेस का प्रशिक्षण शिविर। और ये प्रशिक्षण शिविर कांग्रेस का वो आधार स्तंभ बनने वाला है जिससे संगठन की मजबूती होगी। ऐसे में इस शिविर में आने वाले हैं राहुल गांधी, और राहुल गांधी का किसी भी प्रदेश में जाना कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं में उत्साह और ऊर्जा भरने वाला होता है। लेकिन इस बार
ये दौरा हो उसके पहले ही सियासत गर्मा गई है और बीजेपी ने कुछ ऐसे तीर छोड़े हैं जो कि सीधे दिल पर चुभ गए हैं। भाषा ऐसी जो कि किसी को पसंद ना आए, लेकिन इसके पीछे का मकसद क्या है इसे समझना ज़रूरी होगा, क्योंकि राहुल के दौरे को ये बीजेपी राजनीति और अपनी शब्दावली से प्रभावित करना चाहती है। इस पूरे दौरे में एक खटास सी लाना चाहती है। तो ये आखिर हो क्यों रहा है, इसी पर आज चर्चा करेंगे, क्योंकि राहुल की क्लास है और बीजेपी का प्रहार भी है। चर्चा शुरू करते हैं, उससे पहले मिल लेते हैं उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ रहेंगे। हम बहुत स्वागत करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं इस पूरे मामले का राजनीतिक विश्लेषण शेयर करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक अनिल चौबे जी, बहुत स्वागत है आपका। बीजेपी का पक्ष रखेंगे कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर जी, बहुत स्वागत करेंगे आपका। और बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी के वरिष्ठ प्रवक्ता भाजपा के राजीव चक्रवर्ती जी। तो तीनों मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। और जैसा कि हमने बताया कि 20 तारीख के बाद 10 दिन का शिविर, नए जिलाध्यक्षों को ट्रेनिंग, और ट्रेनिंग में संगठन संरचना के साथ मुद्दों की वो जमावट होगी जो कि आने वाले सालों में बीजेपी सरकार को घेरने के लिए काम आएगी। क्योंकि इस दौरे में राहुल गांधी भी आ रहे हैं, वो भी टिप्स देंगे, जिस ढंग के मुद्दे वो उठा रहे हैं उसका लाभ मिलेगा, ऐसी बातें कही जा रही हैं। तो पहले कांग्रेस से ही शुरुआत करते हैं और उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि ये दौरा कितना महत्वपूर्ण है। हालांकि वो 1 दिन या 2 दिन ही देंगे, पर इसका क्या लाभ होगा, धनंजय जी बताइए। देखिए मोहन जी, कांग्रेस पार्टी का संगठन सीजन कार्यक्रम चल रहा है और सीजन कार्यक्रम के तहत छत्तीसगढ़ के जो नए जिला अध्यक्ष हैं उनके यहाँ पे 10 दिन का ट्रेनिंग कार्यक्रम है। उसमें नेता प्रतिपक्ष कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आदरणीय राहुल गांधी जी आएंगे, आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी राष्ट्रीय अध्यक्ष आएंगे और बहुत सारे नेता के प्रशिक्षण देंगे। और इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के बाद जो राजनीतिक गतिविधियाँ पे आगे बढ़ेगी, और अभी जो दीपक बैज जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी जो राजनीतिक गतिविधियाँ चला रही तेजी के साथ, जिससे भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है, उसमें और गति मिलेगा। इससे घबराकर जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के नेता और सरकार के मंत्री केदार कश्यप जो उल जुलूल बयान दिए हैं, जो कांग्रेस पार्टी को सलाह दे रहे हैं, ये बेहद निंदनीय और आपत्तिजनक है। और इसमें एक लाइन और जोड़ूंगा मैं, सलाह कभी कोई व्यक्ति जब देता है, जैसे केदार कश्यप जी ने कहा कि राहुल गांधी जी के स्वागत किस प्रकार करना चाहिए, उनका सलाह था। सलाह व्यक्ति तभी देता है जब उस कार्य को उन्होंने किया हो या उस कार्य को उनके द्वारा किया जाता हो। ये स्पष्ट हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी के 4 बार के विधायक हैं केदार कश्यप जी, लंबे समय संगठन में काम किए, उनके पूरा परिवार भाजपा को समर्पित है, मंत्री रहे 2-2 बार, दूसरे बार उनका टर्न है मंत्री का। और जो सलाह दे रहे हैं ना, मुझे लगता है कि वो भारतीय जनता पार्टी के संस्कृति, परंपरा और स्वागत करने के तरीकों को बता रहे हैं लोगों को, कि हमारी पार्टी में चाहे नरेंद्र मोदी जी आए भाजपा के नेता, चाहे भाजपा के नेता अमित शाह जी आए, चाहे भाजपा के नेता नितिन नवीन जी आए, आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत जी आए, तो भाजपा और आरएसएस में किस प्रकार से स्वागत होता है। भाई आपने किया तभी सलाह देंगे ना कि ऐसा आप करना चाहिए। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी में अपने नेताओं का स्वागत शराब से किया जाता होगा, गांजा से किया जाता होगा, अफीम से किया जाता होगा, नशीले वस्तुएं देकर की जा रही होगी। इसीलिए इस प्रकार की बातें वो कह रहे हैं, अपनी संस्कृति को बता रहे हैं। क्योंकि हमारी संस्कृति में, कांग्रेस पार्टी की संस्कृति में, अपने नेताओं का स्वागत हम जब करते हैं तो सूत की माला से करते हैं, तिरंगा पहना कर करते हैं, फूल की माला पहना करते हैं। और छत्तीसगढ़ की संस्कृति में जब स्वागत होता है मेहमान का, तो पहले तो 1 लोटा जल दिया जाएगा, कहीं 1 गिलास जल दिया जाता है, उसके बाद कुछ मीठे दिए जाते हैं, फिर घर में जो भी उपलब्ध हो, चाय तो चाय दिया जाएगा, नाश्ता जाएगा। ये इस प्रकार की संस्कृति है। पर शराब से स्वागत करने की अगर बात केदार कश्यप जी कह रहे हैं, मतलब ये भारतीय जनता पार्टी की संस्कृति, स्वागत करने की उनके जो तरीके हैं, उनकी जो परंपरा है, उसको बता रहे हैं। और हमें अस्वीकार है, वो भाजपा और आरएसएस में होता होगा नशीली वस्तुओं से स्वागत, हमारी छत्तीसगढ़ संस्कृति में अस्वीकार है, हमारे पार्टी में भी अस्वीकार है, और ये बहुत निंदनीय बयान इनके द्वारा दिया गया है। ठीक है, चलिए, तो ये बयान अपने आप में कोई अर्थ लेकर तो नहीं दिया गया, और ऐसे बयान देने की क्या ज़रूरत आन पड़ी, जान लेते हैं बीजेपी से। राजू चक्रवर्ती जी हमारे साथ बने हुए हैं। राजू जी, छत्तीसगढ़ की परंपरा तो नहीं रही है, और या भारत में ही ऐसी परंपरा नहीं है कि कोई आए और उसका स्वागत ऐसे करें, लेकिन बीजेपी ऐसे बयान दे रही है, इसके पीछे का क्या मकसद है, क्या संदेश देने की कोशिश है इस बयान से? देखिए, बिल्कुल भारत की परंपरा है अतिथि देवो भव, लेकिन राजनीति की परंपरा है कटाक्ष, और राजनीति के हर कटाक्ष के मायने रहते हैं और मतलब निकाले जाते हैं और मकसद होते हैं। अब राहुल गांधी जी आ रहे हैं यहाँ पर
क्लास लेने, और आपने बड़ा अच्छा शीर्षक रहता है राहुल की क्लास बीजेपी का प्रहार। अब प्रहार तो होगा क्योंकि दोनों प्रतिद्वंदी है, चिर प्रतिद्वंदी है लगातार वर्षों से। तो जब राहुल गांधी जी आ रहे हैं, केदार कश्यप जी ने कहा कि वैसे स्वागत है आपका, लेकिन स्वागत किस तरीके से होगा, तो कहावत है ना, ठीक उसी प्रकार से जो आज तक प्याज की परतों की तरह खुल रही है कांग्रेस की शराब घोटाले की परतें, और खुलते जा रही है, रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। और उस शराब घोटाले में 3000 करोड़ की डकैती हुई, छोटी मोटी डकैती नहीं। उस 3000 करोड़ में जो राजस्व छत्तीसगढ़ की सरकार के खजाने में जमा होना था, जिससे स्कूल बनते, कॉलेज बनते, नए मेडिकल कॉलेज की आधारभूत रचनाएं रची जाती, तो उन डकैती के लिए केदार कश्यप जी ने कटाक्ष किया। आएंगे तो स्वागत कैसे होगा? शराब से होगा, शराब से पांव धोएंगे। जैसे पिछले बार शहर के एक व्यक्ति ने फूलों 1 किलोमीटर फूलों की सड़कें बनाई थी, सड़कों की हालत खराब थी, नगर निगम को पैसा नहीं था, लेकिन फूलों की पंखुड़ियों से बनाई गई सड़क, और जिसमें पुष्प की अभिलाषा में अंकित है कि हम किसी नेता या राजा के तले हमको कुचलना मंजूर नहीं। तो जो भी बहरहाल जो हुआ था, तो उसको देखते हुए नवाचार कहा कि वो नवाचार था कि आपने गुलाब की पंखुड़ियों से सड़क बनाई, और अभी शायद आप शराब से पांव धोएंगे, क्योंकि आकंठ शराब के भ्रष्टाचार में डूबी हुई कांग्रेस की सरकार की परतें खुलते जा रही है। जहां कांग्रेस ने अपने चुनावी घोषणा इसके लिए आप प्रदर्शन करते, कोई शराब घोटाला, हम शराब बंदी करेंगे, लेकिन शराब घोटाला होगा नहीं। राजीव जी, इसके लिए राजनीतिक रूप से आप प्रदर्शन करते, कुछ बातें रखने की कोशिश करते, पर ऐसी सलाह कांग्रेस को दे रहे हैं जो मानेगी नहीं, और ऐसी कोई परंपरा भी नहीं है। सलाह नहीं है, ये एक राजनीतिक रूप से जब वो आते हैं तो कहा गया आ रहे हैं आपका क्या वक्तव्य है, उन्होंने वक्तव्य कहा सटीक, प्रामाणिक और जो सत्य है वो उन्होंने घटना कहा, और साथ में शब्द भी जोड़ा कि उनका आंतरिक मामला है, आ रहे हैं, हमारी शुभकामना है। तो देखिए, जो राजनीतिक शिष्टाचार है वो किया केदार कश्यप जी ने, और राजनीतिक शिष्टाचार के साथ जो शिष्टाचार की सीमाएं पार कर दी लग रहा है। नहीं ऐसा नहीं है मोहन जी। देखिए, राजनीतिक दर्पण होता है, राजनीतिक दर्पण होता है, और दर्पण कभी झूठ नहीं बोलता। और कांग्रेस ने जो पिछले 5 साल में किया है कि मोदी जी आते हैं, शाह जी आते हैं, बोया बबूल तो आम क्या पाएगा। मोहन कांग्रेस पार्टी ने शराब से नहलाती है, धुलाती है, परोसती है, गांजा चढ़ाती होगी, अफीम चढ़ाती होगी, तभी से बात कर रहे हैं घोटाले की सरकार थी। ये भाजपा की संस्कृति हुआ ना, ये भाजपा संस्कृति हो गया। सलाह तभी लेता आदमी जब उसमें उपयोग होता है, मतलब इनके नेता आते हैं तो शराब से नहलाते होंगे, सलाह पिलाते होंगे, गांजा पिलाते होंगे, इसलिए बोल रहे हैं वो। यही कहता है कि कांग्रेस पार्टी ने 5 वर्षों में केवल स्कैम के स्कीम नहीं चलाई, तो स्कैम की सरकार थी। स्कैम लगाने के केदार कश्यप ने अपनी संस्कृति बताया, भाजपा में स्वागत कैसे किया जाता है। चाहे नरेंद्र मोदी जी आए, अमित शाह जी आए, मोहन भागवत जी आए, नितिन नवीन जी आए, तो भारतीय जनता पार्टी के लोग शराब से नहलाते होंगे, शराब पिलाते होंगे, शराब धुलाते होंगे, तभी तो सलाह दे रहे हैं ना। ये उनके स्वागत की संस्कृति है। 50 करोड़ का घोटाला हुआ था, और उस घोटाले के पैसे से चुनाव लड़े गए, असम चुनाव, उत्तर प्रदेश चुनाव, पश्चिम बंगाल चुनाव। ये चुनाव, तो उस चुनाव में इसीलिए परिणाम भी नहीं आए, क्योंकि वहां की जनता भी जानती थी जहां जहां चुनाव लड़े गए। चलिए, आ गई बात ये पहले राउंड में तो सारी चीजों को आप लोग ने अपने अपने तर्कों के साथ रख दिया। हम चौबे जी को भी सुन लेते हैं, उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि कई बार राजनीति में वो बात कही जाती है, मुहावरे, कहावतों, तंज में ये चीज़ें आई हैं, लेकिन इसे अब संस्कृति और परंपरा से भी जोड़ा जा रहा है। लेकिन ये सारी चीज़ें क्या राजनीति में की जानी चाहिए? राजनीति इस विषय पर भी होनी चाहिए कि स्वागत कैसे हो। मोहन जी, राहुल जी आ रहे हैं यहाँ पर कार्यकर्ताओं और उनके जो नव अध्यक्ष बने हुए हैं उनमें ऊर्जा भरने के लिए। कांग्रेस ने एक अच्छी परंपरा शुरू करी है, पहले तो ये सब कुछ होता नहीं था, अब उन्होंने क्लास लेना चालू करी है। हो सकता है आरएसएस का आईना देख के कर रहे हैं जो कहीं ना कहीं से, लेकिन वो शुरू कर दी है। अब उनका आना और फिर बयानबाजी होना, अब जिस तरीके से केदार कश्यप ने कहा है कि भाई इनका स्वागत शराब से पैर धुला के होना चाहिए, ये एक्चुअली वास्तव में कटाक्ष है कि आप शराब का पैसा लेकर आप गुलाब की पंखड़ियाँ वाली सड़क बनवा सकते हैं, तो फिर शराब से पैर धुलवा सकते हैं। ये उन्होंने कटाक्ष किया है, ये कोई वैसा नहीं, कोई संस्कृति और परंपरा का मतलब नहीं था, उनका कटाक्ष पर अतिरेक में कहीं ज्यादा आगे तो नहीं बढ़ गए। भाई कटाक्ष करे राजनीति पर ये कहना क्या उचित है क्या? नहीं, थोड़ा सा तो वो
आगे चले गए हैं अति उत्साह में, वो तो ठीक है, लेकिन उनका कुल मिला के कटाक्ष था। ऐसे बयान नहीं देना चाहिए। एक बहुत सीनियर लीडर हैं दोनों, मतलब इधर राहुल गांधी भी सीनियर लीडर हैं और वही बस्तर के टाइगर कहला के जाते हैं, काफ़ी पुराना उनका पॉलिटिकल अनुभव है। लेकिन चलो उन्होंने दे दिया बयान, तो उस बयान को कांग्रेस को इतना वो नहीं लेना चाहिए। असल मुद्दा ये है कि क्या यहाँ पर राहुल गांधी क्या करने वाले हैं, ये मुद्दा, ये चर्चा का एक्चुअली विषय है। अब वो स्वागत सत्कार पे चला गया अलग बात है। मेरा कहना है कि भाई यहाँ आके राहुल गांधी क्या शिक्षा दे रहे हैं, अभी तक उन्होंने कितने प्रदेशों में शिक्षा दी है, वहाँ पर उनका क्या स्टैंड रहा है, यहाँ दो दिन रहेंगे वो, तो उन सब से वो उस विषय पर लेके एक्चुअली होना चाहिए, ये डिबेट होना चाहिए। तो कांग्रेस के प्रवक्ता से भी मैं जानना चाहता हूँ कि भाई यहाँ आके राहुल गांधी जी क्या करने वाले हैं। ठीक है, चलिए, तो ये भी एक बड़ा सवाल है, लेकिन ध्यान भटकाना भी राजनीति का एक हिस्सा माना जाता है। तो शायद उसी पैतरे को यहाँ पर केदार कश्यप ने अपनाया है और जनता को ये मैसेज जाता है कि ये क्या करने आ रहे हैं। उससे ज़्यादा चर्चा इस बात की हो रही है कि ये शराब से पैर धुलाने की बात क्यों कह रहे हैं। आप लोगों का ध्यान भटकाया जा रहा है धनंजय जी, आप लोग ट्रैप में आ रहे हैं, इस मुद्दे के पीछे ज़्यादा भाग रहे हैं, जबकि मूल रूप से उनके आने का उद्देश्य ज़्यादा चर्चा में आना चाहिए। देखिए मोहन जी, पहले तो मैं अनिल चौबे जी वरिष्ठ पत्रकार है, अब उनके जो वक्तव्य में उसका अगर जवाब ना दूं तो फिर मेरे लिए ठीक नहीं होगा। ये कह रहे हैं कि केदार कश्यप ने कहा उसको कांग्रेस पार्टी को उतना नहीं लेना चाहिए। माफ़ कीजिएगा चौबे जी, मैं अगर आपको इस डिबेट में बोल दूं पानी जगह आपको शराब परोस जाए तो आप मेरे को यहाँ पे नाराज़ होंगे मेरे ऊपर में, आप उसको टास्क की तरफ नहीं लेंगे, क्योंकि ना तो हमारी संस्कृति में है, ना हमारी परंपरा में, ना हमारी सभ्यता में है। आप इस बात को स्वीकार करते हैं ना, हमारे राष्ट्रीय नेता के विषय में कहा गया। और हम तो कह रहे हैं, जैसे चौबे जी सलाह दिए ना, अभी भाई उनका अनुभव, राजनीतिक अनुभव है, कांग्रेस को बहुत लंबे समय से देखते आ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी देखता है, सलाह दिए ना, वैसी तो सलाह दिए हैं कौन, आपका मंत्री केदार कश्यप जी, मतलब उनके पार्टी में होता होगा ना, चौबे वो आते होंगे, मोदी जी, शाह जी, ये तो इनको शराब से नहलाते होंगे, ये तभी तो सलाह दोगे ना। आपके घर में अगर खीर पकेगा तो खीर खाने की बात करोगे आप, आपके घर में लड्डू बनेगा तो लड्डू खाओ बोलोगे आप। और ये शराब की बात वही करेगा ना जिसके संगठन में चीजें हो रही है, तो ये हल्के में नहीं, क्या बात है। दूसरी बड़ी बात, कांग्रेस पार्टी का प्रशिक्षण कार्यक्रम पूरे देश में चल रहा है। ये एक सुन लीजिए ना मुझे एक मिनट चौबे जी, आप सीनियर हैं। दूसरी चीज अभी कह रहे थे कि आरएसएस को देखकर, आरएसएस है क्या चीज जिसका अता न पता न ठिकाना न संविधान न कुछ, न आया न गया, कुछ हिसाब किताब नहीं, उससे हम क्या सीखेंगे, उससे क्या सीखेंगे। कांग्रेस पार्टी में प्रशिक्षण कार्यक्रम हमेशा होते आए हैं और ये जब से कांग्रेस पार्टी बनी तब से होते आ रहे हैं। गांधी जी ने भी प्रशिक्षण कार्यक्रम करवाए हैं, नेहरू जी के समय भी हुआ, अंबेडकर जी के समय भी हुआ। तो कांग्रेस पार्टी के बारे में आप तो बेहतर जानते हैं चौबे जी, आप आरएसएस के बारे में बोलते हैं, आरएसएस जिसका ना ठिकाना नहीं है कि भारत की संस्था है कि भी नहीं, कि भारत में संविधान है नहीं है। सुन लीजिए ना, मैं इसमें बता देता हूं, सबसे ज्यादा राहुल गांधी ही जिक्र करते हैं। सुन लीजिए ना, भारत के संविधान में जिसका नाम पता नहीं मालूम, भारत के संविधान के बराबर जो काम नहीं करता, उस आरएसएस की तुलना कर रहे जो भारत के संविधान का विरोधी है। कांग्रेस पार्टी संविधान संबंधित है, संविधान, अरे फर्जी संगठन है, 420 संगठन है, कालाबाजारी करता है, चंदाखोरी करता है, काला पीला छुपाता है, वो काला पीला छुपाता है, विदेश से चंदा लेके पता नहीं क्या क्या काम करता है, क्या काला पीला कर रहा है, इस देश से छुपा रहा है इसको। फर्जी संगठन है आरएसएस, तो जब तक रजिस्टर नहीं फर्जी कहलाएगा वो। अरे किस बात कर रहे हैं, क्या काला पीला करते हैं मोहन भागवत जी, किस बात काला पीला कर रहे हैं। अरे संगठन तो वो होता है जो संविधान का समझ होता है। जिस चैनल में हम डिबेट में बैठे, सुन लीजिए ना, अरे कोई पानी था चोरी करता है, चोरी राम मंदिर के चोरी में शामिल है उसके लोग, चंपत राय आरएसएस का आदमी है, चोरी मेरा काम है पूरे संगठन का, कूद पड़ते हैं। जो भारत के संविधान को नहीं मानता है, फर्जी संगठन से हमारी पार्टी तुलना ना करें जी। आप भारत, हम जिस चैनल में डिबेट करते हैं, ये चैनल में भारत के संविधान के अनुरूप, गांधी ने भारत के संविधान के अनुरूप पंजीकृत है। ठीक है, नहीं धनंजय जी, चलिए हम विषय से नहीं भटकते, विषय में बने। ठीक है, चलिए तुलना ठीक है, तुलना नहीं कर रहे, ये कह रहे ध्यान भटका दिया उन्होंने। ये क्या भटका है, ये इस बात को मानते हैं क्या धनंजय जी? कहीं नहीं भटका है, मैंने कहा ना
मुद्दे पे कि हैं। केदार कश्यप ने भारतीय जनता पार्टी की जो ठीक है। नग्न संस्कृति है, जो अश्लील संस्कृति है, जो नशाखोरी की संस्कृति है, उसको बखान करके सलाह देने की कोशिश ठीक को है, मिल रहा है। चलिए, हमें इसकी धन्यवाद। आवश्यकता नहीं, जल्दी, हमारी जल्दी। संस्कृति गांधी जी के साथ है और छत्तीसगढ़ में तारीख मैं अनुसार हम आऊंगा। काम करते हैं। चलिए चक्रवर्ती जी, ये जो बयान है कहीं उल्टा पड़ गया क्या? थोड़ा सा माइनस इसका संदेश जा रहा है, नकारात्मक संदेश ज्यादा जा रहा है? मोहन जी, राजनीति में बयान दिए जाते हैं, बयान का कटाक्ष होता है, उसका विरोध किया जाता है, ये राजनीति की परिपाटी है। जहां तक मेरे मित्र धनंजय जी कह रहे हैं कि आरएसएस को लेके क्यों हम उसको लेते हैं, हम उसको मानते नहीं हैं, तो राहुल गांधी जी आरएसएस को लेके अभद्र 9 बार टिप्पणी कर चुके, 4 बार उन्होंने अदालत में कहीं माफी नहीं मांगा, 420 बात फर्जी बात कहीं माफी नहीं मांगा है, 30,000 कहीं माफी नहीं मांगा है। उन्होंने आज भी कहा कि आरएसएस का पंजीयन बता दीजिए। आप भाजपा के प्रवक्ता, आरएसएस का बता दो पंजीयन कहाँ है उसका, आगे बता दो मेरे को। बताओ ना भाई, पांड्याला खोलने के लिए पंजीयन, चैनल चल रहा है उसका पंजीयन, दफ्तर का पंजीयन, आरएसएस है क्या? क्या है आरएसएस? अब मैं बता रहा हूँ, बताना भाई, संगठन बता, क्यों काला पीला छुपाते हैं? ठीक है, जल्दी। जवाहरलाल नेहरू क्यों? अरे गणतंत्र दिवस संविधान क्यों नहीं मानते? अरे आरएसएस को नहीं बुलाया था, आरएसएस को नहीं बुलाया था उस दौरान युद्ध चल रहा था, तो सभी लोगों से आग्रह किया कि वहां पे संचालन करिए, कोई आरएसएस को निमंत्रण नहीं दिया था। विषय फर्जी बात मत करिए और उस फर्जी संस्था की तुलना हमसे ना करिए। चलिए, आज विषय ये नहीं है। चौबे जी, हम विषय से अलग हो गए हैं। शराब घोटाले को बताने के लिए बीजेपी ने ये बात कही थी, और ये क्या चर्चा में आ रही है कि बात ऐसी? नहीं, मैं आरएसएस के संगठन का क्लेरिफिकेशन को दे देता हूं। मैंने ये कहा है कि पहले ये लोग इस टाइप से कार्यक्रम नहीं करते थे, आरएसएस करती है, भाजपा करती है, तो अगर ये करने लगे, मेरा असर वो था, मेरा कोई तुलना से ये मतलब नहीं था कि आप आरएसएस हो गए। अरे हम इतने सालों से जिला अध्यक्षों का ठीक है, राहुल गांधी जी, गांधी जी के शुक्ल किया, आजकल मैंने नेहरू जी का जिक्र किया, मैंने अम्बेडकर जी का जिक्र नहीं किया। करते थे। अरे आपको क्या मालूम, आप फर्जी संस्था जुड़े, हमको क्या मालूम आपको? मैं तो बोला संस्था आरएसएस विषय को कांग्रेस में संगठन में बेहतर है, और उस फर्जी संगठन से आप तुलना कर रहे हैं हमारी। कांग्रेस ने अरे भाजपा की भी कर रहे थे, राजनीतिक बयान है। हमारी चलिए। शुभकामना आप करिए। चलिए, ये दोनों विषय पे अलग हटकर शराब घोटाले को चर्चा में लाना इस बयान का मुख्य उद्देश्य था। चौबे जी, क्या इस पे कुछ असर होगा, या ऐसा कहे कि शराब घोटाले को चर्चा में ला रहा है बीजेपी के द्वारा, लाया जा रहा है, नहीं लाया जा रहा है, क्या लग रहा है आपको? जिस तरीके से केदार कश्यप ने कहा है कि इनका स्वागत शराब के पैर धुला के होना चाहिए, उसके पीछे उनका यही है कि ये पूरी जो सरकार, पुरानी सरकार थी इनकी, वो शराब घोटाले में इतनी डूबी हुई थी कि उसके आज भी चारों तरफ उसके वो दुष्परिणाम आज भी निकल के आ रहे हैं, लोग जेल जा रहे हैं, ये सब। तो उसने उस तारतम्य में कहा है कि भाई जब इतनी बड़े शराब घोटाले का यहाँ पर हुआ है, सरकार गिर पड़ी है और उनके राष्ट्रीय नेता आ रहे हैं, तो कम से कम उनका स्वागत उस टाइप से होना चाहिए। ये कटाक्ष है उनका। अब ये इस कटाक्ष को लेके क्या हो रहा है कि अब ये बवाल तन गया, और राहुल गांधी का जो मेन मकसद था आने का वो तो किनारे हो गया। अब ये शराब का ट्रैक चालू हो जाएगा, लोग इसी को सुनेंगे, इसी पे चर्चा करेंगे, तो जो असली मुद्दे से भटकाने वाली भी बात हो गई ना इनकी। ठीक है, लेकिन ये आप इसमें चक्रवर्ती जी का भी सवाल जोड़ लेते हैं, फिर आखिरी में धनंजय जी का जवाब लेंगे। चक्रवर्ती जी, लेकिन आप लोग इसको कुछ ऐसा करते कि सारी चीज़ें जनता को सीधे तौर पे समझ में आती है, सीधे घुमा के कान पकड़ा है आप लोगों ने, जनता को समझ में भी नहीं आ रहा है, आप लोग उल्टा इसमें फंस गए कि भाई संस्कृति का विरोध गलत तरीके से पेश किया। ये क्या ठीक था, क्या तरीका? मोहन जी, ये जो पब्लिक है सब जानती है, ये जनता जनार्दन अभी इस मोबाइल युग में, इस जनसंचार के युग में सब कुछ जानती है, और छोटा छोटा बच्चा भी जानता है कि छत्तीसगढ़ के राजस्व पे, जो आबकारी के राजस्व पे बड़ी डकैती हुई थी, और डकैती पर कांग्रेस पार्टी को खड़ा किया गया था, सारे चुनाव लड़ गए थे, और आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री जी जाते थे वहां पर राज्य के चुनाव प्रबंधन के लिए, तो ये जनता जानती है। तो जहां से फिर ये 2.5 साल के फॉर्मूले में जो द्वंद्व चला और सरकार कोलैप्स हो गई, तो ये सब जानते हैं। इसीलिए देखिए, राजनीति में मैंने कहा ना, हर प्रहार का, हर प्रत्यक्ष प्रमाण का एक जो बयान दिए जाते हैं, उसके प्रामाणिकता के साथ
उसके मायने निकलते हैं। जब बात जाएगी तो दूर तलक जाएगी, तो बात दूर तलक जा चुकी है। जैसे आपातकाल के लिए कांग्रेस को हमेशा सफाई देनी पड़ती है, इसी प्रकार छत्तीसगढ़ की जनता हमेशा इतिहास में दर्ज रहेगा कि वो ऐसी सरकार थी जिसने अपने राजस्व का गबन किया, जो राजस्व का उसका चलिए, अधिकार अब ये सीधे सीधे सारी बात आ गई धनंजय जी, लेकिन अब इसको डिफेंड भी करना होगा और मैसेज सही जाए, ये भी कोशिश करनी होगी कांग्रेस को। क्या करेगी कांग्रेस? देखिए, इन्होंने एक बात कही कि जो जैसा जनता जानती है, बिल्कुल जनता जानती है और समझ गई है कि जो जैसा खाता है वैसा वो बताता है और जो जैसा करता है वैसी सलाह देता है। तो आज केदार कश्यप ने जो बातें कही है ना, वो भारतीय जनता पार्टी के जो नशेड़ी संस्कृति है, जो शराब के प्रति प्रेम है और शराब से जो भाजपा नेताओं का स्वागत होता है, उसको जनता के बीच में रखा है। हम तो कहें आपकी सलाह की आवश्यकता नहीं भैया, हम तो छत्तीसगढ़ के संस्कृति के अनुसार सम्मान करते हैं, हम कांग्रेस के संस्कृति के अनुसार सम्मान करते हैं, माला पहनाकर, सूत पहनाकर, तिरंगा पहनाकर, और छत्तीसगढ़ संस्कृति में सम्मान होता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस में कैसे नेताओं का स्वागत होता है, केदार कश्यप ने बता दिया है। और ये भाजपा की असली चरित्र को, नस्ली चरित्र को जनता के बीच में रखा है और जनता समझदार है, समझ गई है कि केदार कश्यप ने जो कहा है वो भाजपा के भीतर होता है। ठीक है, दोनों में क्या क्या समझ में आया होगा चौबे जी? आपका क्या आकलन है तर्क वितर्क के बाद, ये सारी चीजें जनता के बीच जाने के बाद? कुल मिला के मुद्दा भटका दिया है केदार जी ने। असली जो मुद्दा था, यहाँ पर राहुल गांधी आ रहे हैं क्या करेंगे, उससे भटका दिया उन्होंने, एक ही स्टोक में भटका दिया और अब उसी पे मामला चलता रहेगा। तो जो इनको जो माइलेज मिलना चाहिए वो माइलेज अब शायद मिल ना पाए इनको। ठीक है, चलिए, कोशिश राजनीति में यही होती है, लेकिन जो सच्चाई है वो बदली नहीं जा सकती। इस बयान के अलग अलग मायने, फायदे और नुकसान के रूप में निकाले जा रहे हैं, उसका आकलन हम करते रहेंगे। फिलहाल समय इतना ही है, चर्चा यहीं खत्म करते हैं। हमारे साथ अनिल चौबे जी जुड़े, उनका धन्यवाद। धनंजय जी ने समय दिया, उनका धन्यवाद। और राजीव चक्रवर्ती जी हमारे साथ बने रहे, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो तीनों मेहमानों को धन्यवाद कहते हुए आज की चर्चा यहीं खत्म करते हैं और आप लोग से रखते हैं उम्मीद कि आप लोग देखते रहेंगे TV24। रखिए अपना बहुत ख्याल। नमस्कार।